बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में हनुमंत कथा करने के बाद अपने घर मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंच तो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है बिहार पुलिस उनके निजी गाड़ी पर जो है वो चालान भेज दी है। चालान भेजने का भी कई सारा वजह है। इसको लेकर के जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया गया था कि जब बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे थे तो पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए जो गाड़ी उनके पास गई थी एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से रिसीव करके होटल पनास तक लाया गया था, वो गाड़ी मध्य प्रदेश से ही चल करके आया था। और उसी गाड़ी से बाबा बागेश्वर कहीं भी जाते हैं तो उसी गाड़ी से जो है वो यात्रा करते हैं। मान लीजिए अगर बाबा बागेश्वर को किसी दूसरे राज्य में जाना हो तो पहले वो तो फ्लाइट से उस राज्य में चले जाते हैं और उसके बाद बाय रोड उनकी गाड़ी पहले से ही वहां पहुंची होती है, जहां पर फ्लाइट से उतरने के बाद बाबा बागेश्वर को रिसीव करके और जहां पर बाबा बागेश्वर को रुकना होता है, जहां पर कथा करना होता है, वहां वो अपने निजी गाड़ी से ही जाते हैं। अब बिहार में भी उसी तरीके का चीजें हुआ। बाबा बागेश्वर पटना एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो मध्य प्रदेश नंबर का गाड़ी था, उनका गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उनको रिसीव करके होटल पनास लाया जाता है। और इस बीच मनोज तिवारी और भाजपा के कई नेता के साथ साथ जो बाबा के समर्थक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच करके बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद मनोज तिवारी खुद से बाबा का जो गाड़ी है वो चला करके पटना के होटल पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच इसी वजह से जो है विपक्षी लोगों ने जो सवाल उठाया कि बाबा का जो गाड़ी था उसमें ना ही बाबा सीट बेल्ट लगाए थे, ना ही मनोज तिवारी लगाए हुए थे, और इस वजह से इस पर सवाल उठा था और अब चालान भेज दिया गया है। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पर पटना पहुंचे हुए थे और पटना से सटे नौबतपुर में जो है वो 5 दिनों का हनुमंत कथा कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम को जो है वो पहले दिन की शुरुआत के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री होटल पनास से निकल करके जब कथा स्थल तक जाते हैं, नौबतपुर में जो कथा स्थल था वहां जब जाते हैं तो रास्ते में जो है वो गाड़ी पर सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं और इसकी तस्वीर जो है वह फोटो खींच ली जाती है। लेकिन जो विपक्ष लोग हैं, जो बाबा के विरोध करने वाले लोग हैं, वो लोग जो है वो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। उसके बाद ये जो मामला है वो ट्रैफिक एसपी के पास पहुंचता है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद अगर इसमें गलती पाई जाती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। किसी पर भी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप नियम और कानून का फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी होइए। उसके बाद जांच की गई और जांच करने के बाद जो है जब परसों जब बाबा चले गए मध्य प्रदेश छतरपुर, उसके बाद जो है आज खबर ये आ रही है कि बिहार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने जो है वह बाबा के गाड़ी, जो मध्य प्रदेश नंबर का गाड़ी था, उस गाड़ी पर 1000 रुपये का चालान कर दिया है। और इसके बाद अब फिर से जो है वो बाबा के समर्थक या फिर जो विरोधी लोग हैं, बाबा को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो होनी शुरू हो गई है। बिहार में 5 दिन का हनुमान कथा करने के बाद बाबा चले तो गए हैं बिहार छोड़ करके, लेकिन बाबा का जो नाम है, बाबा को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो बिहार की राजनीति से खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो आर पलटवार किया जा रहा है। वार पलटवार के लेकर के जो है ये चर्चाएं लगातार तेज होती जाती है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के भी बात कही थी। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया। नीतीश कुमार ने सीधा सीधा कह दिया कि आप देश का नाम बदल दीजिएगा क्या। नीतीश कुमार ने सीधा सीधा कहा कि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जदयू विरोधी है, लेकिन ये बात सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो लोग भाजपा के अंदर जो है पार्टी में अपना वजूद बनाना चाहते हैं और मेरा नाम का इस्तेमाल करके, मेरा विरोध करके, मेरे बारे में अनट शनट बोल करके वो भाजपा में अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, और इस वजह से लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इस बात में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि इस देश में 7 समुदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध जैन। पारसी तो ऐसा है कि मुंबई के ही एक कोने में बसा हुआ है, बहुत कम संख्या में है, लेकिन जो अधिकार है संविधान की तरफ से वो सबको बराबर दिया गया है और उसका भी इतना ही अधिकार है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं और अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने को, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करता है तो उसको जो है वो संसद में जो है वो 2/3 बहुमत होनी चाहिए, उसके बाद ही संशोधन हो सकता है, कोई नया बिल जो है वो पास हो सकता है। लेकिन इस तरीके की जो चीजें हैं वह कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्म को रहने का इजाजत है और सभी धर्म को बराबर सम्मान जो है वो संविधान में दिया गया है। बाबा बागेश्वर को लेकर के जो चर्चाएं होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले तेज प्रताप यादव के द्वारा किया गया था और तेज प्रताप यादव के बाद राजद के कई नेता और कार्यकर्ता ने जो है वो बाबा बागेश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो राजद के लोग हैं, राजद के जो बाबा के विरोधी लोग हैं, जो बाबा को मानते हैं,
वो जो लोग हैं वो लोग बाबा का लगातार विरोध कर रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बाबा को जेल भेज देंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुल करके ये कह दिया था कि जिस तरीके से आडवाणी को जो है वो समस्तीपुर से लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया था, उसी तरीके से बाबा बागेश्वर को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए। और अब जिस तरीके से बाबा के जाने के बाद उनके गाड़ी पर जो है वो 1,000 रुपए का चालान पटना के ट्रैफिक एसपी के द्वारा काट दिया गया है। और इसका वजह यही है कि जब मनोज तिवारी गाड़ी ड्राइव करके बाबा को होटल पनास तक छोड़ने के लिए आ रहे थे एयरपोर्ट से, उस समय मनोज तिवारी या फिर बाबा बागेश्वर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ये चर्चाएं जो है वो तेज होने लगी थी। लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक एसपी को टैग करके इस बात की जो है वो चर्चा कर रहे थे, इसकी जानकारी मांग रहे थे कि आखिर बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बाद में जांच किया गया और जांच में पाया गया कि ट्रैफिक एसपी के द्वारा कि मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर ने जो है वह सही में सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और सीट बेल्ट नहीं लगाने का जो जुर्माना है वह 1,000 रुपए का है। और इसी के आधार पर 1,000 रुपए का जो चालान है वह बाबा बागेश्वर के धाम मध्य प्रदेश छतरपुर जो है वो भेज दिया गया है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी तमाम जो खबरें आएगी सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।